नमस्कार। मैं EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत बात कर रहा हूँ। मैं अभी अपने सभी EPS 95 पेंशन धारकों को, जो कि नेशनल एजुटेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति में कार्यरत है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। आप सबके प्रयत्न से, आप सबके एकता से और आप सबके आशीर्वाद से ये संगठन देश का एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। 27 राज्यों में जिला स्तर पर हमारी कमेटियां बनी हैं और हमने अपनी पेंशन, जो हमारा लेजिटिमेट हक है, वो पाने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। 4 मार्च 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई हेमा मालिनी जी की अगुवाई में, और उन्होंने ये वचन दिया कि वो हमारा काम जल्दी से जल्दी करेंगे। अब इसके पश्चात आप सब जानते हैं, देश के सामने अनेक समस्याएं आई, जैसे कि कोविड है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसकी वजह से शायद हमारे काम में देरी हुई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारा काम होगा तो ज़रूर होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा श्रद्धा और सबूरी बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हमारा काम जल्द ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी है तो मुमकिन है, इस पर भरोसा रखिए। दूसरी बात मैं यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 4 साल के अविरत प्रयत्न परिश्रम के बाद जब ये इस मकाम पे हम आए कि हमारा निर्णय हो, हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, उस समय कई छोटे मोटे राजकीय पार्टी के नेता आकर इस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सभी का समर्थन प्राप्त है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हम सबके हैं। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला रहे, सोशल एजेंडा हमारा है। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल लीडरशिप चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कई 1-2 लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वीडियो बनाते हैं और देश EPS के नाम पे देश के बड़े बड़े नेताओं को, देश के सर्वमान्य नेताओं को गाली गलौज करते हैं, बुरी अभद्र भाषा में बात करते हैं। इसके लिए हमारी सम्मति कभी नहीं रही है, न रहेगी। हम शिष्टाचार से, शांतता से हमारा आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहिए, वो हमारा हित नहीं कर रहे, हमारा अहित कर रहे हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन यूनाइटेड समथिंग, और वो आके इधर बड़े बड़े नेताओं को गाली गलौज कर रहे हैं। आप अपनी खुंदक यहाँ मत निकालिए। ये सामान्य लोगों का, सामान्य अधिकार के लिए सामान्य लोगों की लड़ाई है, डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है। उसमें आप अपनी टांग मत अड़ाइए। इससे आपका फायदा नुकसान मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतने 65 लाख वृद्ध पेंशन धारकों का नुकसान आप कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट के नाम पर या और किसी नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेशनल एजुटेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति किसी से पैसा नहीं मांगती। ये सोशल वर्क है, ये त्याग पर निर्धारित है, ये त्याग पर आधारित है, ये स्वार्थ पर आधारित नहीं है। इसलिए ऐसे कोई भी लोग आपको पैसे मांगे तो उनको पैसा मत दीजिए, उनके झांसे में मत आइए, और विश्वास रखिए हमारा काम होगा। ये सरकार अच्छे काम कर रही है, हमारा काम भी बिल्कुल ज़रूर करेगी, बिल्कुल ज़रूर करेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, इसलिए धन्यवाद, और आशा रखिए हमारा काम होगा, ज़रूर होगा। धन्यवाद और नमस्कार।